You the guys have to speak in English only. You can ask me in English. I am going to teach you in Hindi because lecture has to be in Hindi. चलो, here we go. So guys, we are going to learn past tense. हम सीखने जा रहे हैं past tense. पहले हम बात करेंगे that why past tense, क्या ज़रूरत क्या है. तो इसका एक ही आंसर है कि it is used for स्टोरी टेलिंग. पास्ट टेंस का इस्तेमाल स्टोरी टेलिंग के लिए होता है. यानी कि अब स्टोरी टेलिंग हम कब करेंगे, क्यों करेंगे, मैं आपको बता दूं. फर्स्ट मीटिंग में हम रूटीन के बारे में बातचीत करते हैं, बारे में कॉन्वर्सेशन करते हैं. लेकिन जब हम दूसरी तीसरी ETC मीटिंग करते हैं, तब हम लाइफ में घटे हुए स्टोरी सुनाते हैं, घटे हुए इंसिडेंट के बारे में बताते हैं, तब हमें स्टोरी टेलिंग की ज़रूरत होती. एक डेमो देखते हैं. जैसे पहले हम लिखते हैं फर्स्ट मीटिंग कॉन्वर्सेशन. पहली मुलाकात में मान लो सोनू ने पूछा वेयर डू यू लिव, तो जवाब में आया मान लो मोनू ने कहा आई लिव इन दिल्ली. अब फिर सोनू बोलेगा किसके साथ रहते हो, ब्ला ब्ला ब्ला, विद होम डू यू लिव. जवाब में आ गया मैं अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ, आई लिव विद माई फैमिली. तो ये एक फर्स्ट मीटिंग है. बस आप लोग जो किसी ऐप पे बात करते होंगे ना, तो फर्स्ट मीटिंग करते होंगे. अब उससे दोबारा मुलाकात हो गया. अब है आफ्टर अ वीक, सोनू एंड मोनू. सोनू, हे मोनू, हाउ आर यू. मोनू, नॉट गुड बॉडी. सोनू, हे व्हाट हैपेंड. मोनू, स्टोरी, समझ रहे हो ना. मोनू क्या चालू करेगा, ब्ला 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 ब्ला. तो यहाँ पर क्या होगा, स्टोरी होगी. स्टोरी टेलिंग. कैसी स्टोरी होगी, एक डेमो देख लेते हैं. यू नो समथिंग यार, एक्चुअली yesterday I went to park with my girlfriend, but out of nowhere some goons came there and started molesting my girlfriend. I tried to stop them, but they beat me brutally in front of my girlfriend, and due to which she broke up with me because she thinks that I am a loser. कुछ समझ में आया मोनू ने क्या कहा. यस सर. मोनू ने फटाक से कहानी सुना दी. तो इट मीन्स कि हमें कहानी की जरूरत हर मोड़ पर है. सर इधर सॉरी सर देयर इज वीट या वीटन लाइक. आपको क्या लगता है मैडम, क्या होना चाहिए. आई डोंट नो, आई एम आस्किंग. ओह, यू आर आस्किंग. दिस इज द सेकंड फॉर्म. बीट का सेकंड फॉर्म बीट ही रहता है.
बीटन नहीं होता, Okay. बीटन थर्ड फॉर्म होता है। व्हाट्स योर Okay. नेम? आशु पुरवार। ओके, चलिए फाइन गाइस। तो ये देखा आपने कहानी। ऐसी मान लो हमारा कोई दोस्त है, वो होटल में काम करता है और हमने पूछा कि अच्छा कि भाई कल का दिन कैसा It था? is just. तो अब उन्होंने कहानी सुनाई कि अरे क्या बताऊं, एक नौजवान लड़का एक लड़की के साथ आया, होटल बुक किया, 2 घंटे बाहर निकल गया। तो ये सब कहानी ही तो है। दिस इज नथिंग बट ए स्टोरी। तो इतना इंपॉर्टेंट है गाइस। अब आइए, So if we share our past experience, so it is a story. स्टोरी, एनी पास्ट एक्सपीरियंस। Yeah. स्कूल में क्या हुआ, कॉलेज में क्या हुआ, भूत ने पकड़ लिया, यू नो, किसी पर क्रश था, किसी ने हमारा दिल तोड़ा, क्या नहीं है, व्हाट नॉट, सब है। कमाल की चीज है जो हम सीखने जा रहे हैं। अब कैसे सीखें? तो जो पास्ट टेंस है, स्टोरी तो है, लेकिन ये तो 4 आइटम्स होते हैं इसके अंदर। इसके अंदर होते हैं 4 आइटम्स। पहला पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस, तीसरा पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। Continue. अब मैं आपको बता दूं कि क्या आप सबसे ज्यादा फोकस करोगी? क्या ये चारों फोकस करना है? जी नहीं। सबसे ज्यादा पास्ट इंडेफिनिट का Indefinite. यूज होता है स्टोरी टेलिंग, सबसे ज्यादा टेलिंग में। मतलब इसको मैंने बोला 100%। ये तो भैया ये नहीं तो कुछ नहीं, 100% यूज। पास्ट कंटिन्यूअस बीच बीच में थोड़ा बहुत, मतलब आप मान लो 50% इसको ही मान लो, पीछा तो नहीं 50 to छोड़ता। 60%. ये भी पीछा नहीं छोड़ता है। पास्ट परफेक्ट ये शायद कभी 0.5% कभी दिखाई देगा। ये भी चुप उदास सा रहता है, कहता है हम लोग को भी यूज करो भाई ऐसा उदास है। तो आज हम इसको छेड़ेंगे, पास्ट इंडेफिनिट कुछ सबसे ज्यादा इस्तेमाल है। अच्छा, उसके बाद हम ये भी बात करेंगे कहानी में क्या सिर्फ पास्ट होता है कि कहानी में भी फ्यूचर और प्रेजेंट होते हैं, बाद में बात तो करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। वी आर गोइंग टू स्टार्ट पास्ट इंडेफिनिट। अब पास्ट इंडेफिनिट का मतलब है कि किसी पास्ट टाइम में, सच एज yesterday या लास्ट वीक या दैट डे या फ्यू डेज अगो, यू नो, etc। तो किसी पास्ट टाइम में सब्जेक्ट ने किसी किसी एक्शन को या बहुत सारे एक्शंस को परफॉर्म किया। अब या तो वो या कोई उस कहानी को सुना रहा है, यानी कि सारे एक्शंस जो सब्जेक्ट ने परफॉर्म किए उसे एक कहानी की तरह पेश करना है। कहानी की तरह पेश करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। अच्छा, कई बार हम सिर्फ 2 लाइन बोलना चाहते हैं, तो कई बार हम एक स्टोरी बोलना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर बोलना चाहते हैं। हर सूरत में पास्ट इंडेफिनिट का यूज होगा। मान लेते हैं कि यहां पर एक लड़की है, इस लड़की का नाम है
यास्मीन, यास्मीन नाम की लड़की। अब कल की बात है, यस्टरडे इस लड़की ने मान लो 10 एक्शंस परफॉर्म किए, ब्ला 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 ब्ला। तो कल इसने ये परफॉर्म किए। अब या तो ये अपने मुंह से अपने सारे एक्शंस को सुनाने लगे एक कहानी की तरह सीक्वेंस में, या हम सुनाने लगे, या इसका कोई और फैमिली मेंबर सुनाने लगे इसी के बारे में, इसी के द्वारा परफॉर्म किए हुए एक्शंस को। तो हमें पास्ट इंडेफिनिट यूज करना पड़ेगा। तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? एक लाइन का तो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। बस ये जो हरी मिर्च है ना छोटी सी ये बहुत तीखी मिर्च है, इस पे सब कुछ है। ये छोटा स्ट्रक्चर। अब देखो कैसे, अब इस पर हम कहानी को बनाएंगे। तो अगर मैंने बोला कि यास्मीन वेंट टू मार्केट, कहानी बना रहा हूं, सब में सेकेंड फॉर्म खाली देखना। यास्मीन वेंट टू मार्केट एंड बॉट अ मिल्क पैकेट। आफ्टर दैट शी केम बैक होम एंड मेड टी फॉर हर फैमिली members. Then she served tea to all. After that, she went to school. अब ये मैंने बात कह दी यास्मीन के बाद। तो क्या सेकेंड फॉर्म पर मेरी स्टोरी बनी कि नहीं बनी? हिंदी आपको नहीं बोलना, Yes, याद sir. रखना, अब हिंदी मत बोल देना। Yes, sir. Yes, sir. आपको अच्छा। जज्बात में बह के भी हिंदी नहीं बोलना है, ठीक है? Sir, you have made a real story. हाँ, तो ये बहुत Like, सेकेंड फॉर्म। और देखते कहाँ सेकेंड फॉर्म है। ये भी सेकेंड फॉर्म, Yes. ये भी सेकेंड फॉर्म, Met. एंड Served. Served. Went. फ्रेंड। तो एक सेकेंड फॉर्म पर हमने पूरी कहानी बोली। अब अभी हमारा खत्म नहीं हुआ सेकेंड फॉर्म। हमारा सेकेंड फॉर्म भी 2-3 तरीके से और दिखेगा, अब देखते रहिए। अब हम क्या करेंगे, इसी कहानी में हम एक और सेकेंड फॉर्म लगाएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल, उसे बोलते हैं स्टार्टेड। इसकी जरूरत तो होनी ही होनी, कोई रोक नहीं सकता। अब हमें क्या करना होता है, देख लीजिए। जब हमें ये दिखाना हो कि सब्जेक्ट ने पास्ट टाइम में किसी एक्शन को करना शुरू कर दिया था, तब हमें स्टार्टेड का यूज करना होता है। कैसे? स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, स्टार्टेड के बाद हमें जेरेंड लगाना पड़ता है। जेरेंड का मतलब क्या होता है? वर्ब प्लस आईएनजी प्लस। ये है सेकेंड फॉर्म। हम अभी भी पास्ट इंडेफिनिट में, ये देखो सब्जेक्ट है सेकेंड फॉर्म, लेकिन Yes. इस सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट होगा ना वो जेरेंड फ्रेज होगा, मतलब यहाँ आईएनजी होगा, और उस आईएनजी का अपना एक अलग से ऑब्जेक्ट होगा। कहने का मतलब है, अब ये एक लड़की है, ये यास्मीन है। हमने ये तो बोल दिया ये सुबह उठी, ये गई। अब मुझे बस इतना दिखाना है कि यास्मीन ना स्कूल गई और वहां वो पढ़ने लगी, तो पढ़ना शुरू कर दिया। मैं यही दिखाना चाह रहा हूँ। Started. तो अब मुझे स्टार्टेड दिखाना पड़ेगा। अब मुझे कहना पड़ेगा कि यास्मीन went to school and started studying. Studying. She started studying. स्टार्टेड मेरा अभी भी सेकेंड फॉर्म है, लेकिन ये जो है ना, ये हमारा जेरेंड में होगा ही होगा, क्योंकि प्रोसेस है। उसने शुरू किया, किस प्रोसेस को शुरू किया? स्टडिंग के प्रोसेस को शुरू किया, तो आईएनजी में होगा। अच्छा, शी केम बैक होम एंड स्टार्टेड हेल्पिंग
started crying, helping her mother in cooking. देखो, तो मैंने started यहाँ भी लगाया, started के बाद मैंने क्या लगाया, helping. helping क्या है, gerund है, gerund. यानी कि अपनी माँ की मदद करने लगी in cooking. cooking भी क्या है, gerund है cooking में. तो हमें started का इस्तेमाल अभी हम सीख रहे हैं, हम gerund नहीं सीख रहे, वो हमारे सिलेबस में है, हम अभी started सीख रहे हैं, तो हम started लगाएंगे. तो अब एक कहानी बनाते हैं कि फॉर्म अ स्टोरी बेस्ड ऑन. अब मैं आपको सिचुएशन देता हूं. जब आपने स्टेट ऑफ बीइंग सीखा होगा तो आपने पक्का पास्ट का भी स्टेट ऑफ बीइंग सीखा होगा, याद करो, वाज, वर, है ना. Yes, sir. Yeah. वो अब काम आएगा, कहानी में काम आएगा. तो फॉर्म अ स्टोरी बेस्ड ऑन पास्ट स्टेट ऑफ बीइंग. अगर सिचुएशन आ जाए तो पास्ट स्टेट ऑफ पोजीशन भी डाल देते हैं थोड़ा सा, अगर आ गया तो. ओके, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट प्लस V2 एंड स्टार्टेड. इनको मिलाकर हमें कहानी बनाते हैं. फॉर्म अ स्टोरी, क्रिएट अ स्टोरी, क्रिएट कर देता हूं, क्रिएट अ स्टोरी. देखते हैं क्या पता बन जाए, कोशिश करते हैं. Yesterday I was at my home. Suddenly someone knocked the door. I opened the door and saw that there भी तो सीखा था ना, there was a girl. There was a girl at the door. She had a knife in her hand. चलो इतना सा देखते हैं, कुछ बना, देखते हैं. ये हमारा स्टेट ऑफ बीइंग हो गया ना. Yes, sir. Was Yes, sir. Much. someone Yes, knocked. state of being. Yes. Knocked. Suddenly someone knocked. Opened. Second form. Saw. Opened the door. Saw. Second form Second form. I saw that. was. There was a girl at the door. Was. State of being. ये पोजीशन Had. पोजीशन हो Like गया. in जी. hand. And देखो, तो मैंने यूज कर लिया. स्टार्टेड मैंने अब तक यूज नहीं किया ना, स्टार्टेड देखते हैं. जी. She had a knife in her hand. When she saw me, she started crying. रोने लगी वो. Crying. चलो, ये भी यूज मैंने कर दिया. क्यों रोई पता नहीं, बट रोने तो लगी. और जब उसने मुझे देखा तो ये 100 फिर से सेकंड फॉर्म आ गया ना. देखो, तो यानी कि हम इस पर आधारित एक कहानी बना तो सकते हैं. तो अब हम क्या करेंगे कि आप में से कुछ लोगों को मौका दे रहे हैं ऑन द स्पॉट कि अगर आप इस पर आधारित एक कहानी बना दो, उस कहानी में सवाल जवाब मत डालना, मैंने पूछा और ये कहा, वो नहीं, वो बाद में सीखेंगे. कोई छोटी सी कहानी बता दो. ओवर टू ऑल ऑफ यू, कोई भी, एनीवन.